दोस्तों, आज के टाइम में सोने की कीमत 1 लाख से ऊपर जा चुकी है और आगे भी इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। पूरी दुनिया में सोना काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। इसका चमकदार पीला रंग लोगों को हमेशा से ही अट्रैक्ट करता आया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोना मार्केट में सिर्फ पीले रंग में ही नहीं और भी कई रंगों में आता है, लगभग वैसे ही जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। पर कैसे? ये किस तरह का सोना है? ये जानने से पहले डिटेल में देख लेते हैं कि सोना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। आखिर सोना है क्या चीज़? सोना एक एलिमेंट है, यानी एक तत्व है जिसे हम धातु कहते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 79 होता है, यानी इसके एटम्स में 79 प्रोटॉन्स होते हैं और 79 ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 79 होने की वजह से ही सोने को वो सारे गुण मिलते हैं जो आप उसमें देख सकते हैं। प्योर गोल्ड काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसीलिए इससे गहने बनाना आसान होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सोने के 1 ग्राम टुकड़े को पीट कर 1 मीटर की लंबाई चौड़ाई वाले शीट में बदला जा सकता है और इससे इतनी पतली तार बनाई जा सकती है कि जिसे हम आसानी से देख ही नहीं सकते। हमारे एक बाल से लगभग 10 गुना पतली तार। सोने की एक और खासियत यह है कि इस पर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होता। ये हवा, पानी और केमिकल से रिएक्ट ही नहीं करता, इसीलिए ये कभी ख़राब नहीं होता। सदियों तक वैसे ही चमकता रहता है। इस पर किसी एसिड का भी कोई असर नहीं होता, बस मरकरी यानी कि पारे में घुल जाता है, इसलिए इसे पारे से दूर रखना होता है। क्या आपको पता है कि सोना धरती में नहीं बनता बल्कि ब्रह्मांड में बनता है, तारों के पास। ब्रह्मांड में एक ऐसी घटना होती है जो हम सोच भी नहीं सकते और इसी में भर भर के सोना बनता है। हमारी धरती के मास के लगभग 13 गुना ज़्यादा मास। ये घटना 2 न्यूट्रॉन स्टार के बीच में होती है। जब 2 न्यूट्रॉन स्टार आपस में मर्ज होते हैं तब एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिसमें ढेर सारे न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। वही न्यूट्रॉन्स जो एक परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स के साथ बैठे होते हैं। इन्हीं न्यूट्रॉन्स को आसपास के एटम्स एब्जॉर्ब करने लगते हैं और बड़े एटम्स में बदल जाते हैं, जैसे कि प्लैटिनम, यूरेनियम, थोरियम और हमारा चहीता गोल्ड। धरती पर कई सारी सोने की खदानें हैं जहाँ से सोना निकाला जाता है। इन खदानों में सोना बारीक कणों में भी मिलता है और बहुत बड़े टुकड़ों में भी मिलता है। अब तक का जो सोने का सबसे बड़ा टुकड़ा पाया गया है, जिसे वेलकम स्ट्रेंजर भी कहा जाता है, 72 किलो का है, जिसमें 62 किलो शुद्ध सोना पाया गया है। लेकिन इतने बड़े टुकड़े कम ही मिलते हैं, ज़्यादातर सोना छोटे छोटे कणों में ही मिलता है। और धरती में से सोना निकालना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर सोना धरती में काफ़ी गहराई में मिलता है, करीब 4-5 किलोमीटर तक, और बाकी धातुओं के मुकाबले सोना कम ही मिलता है, इसीलिए ये इतना महंगा है। अब जानते हैं कि सोना अलग अलग रंगों में कैसे आता है। जब खदानों में से सोना निकाल कर रिफाइन कर लिया जाता है तो ये चमकदार पीले रंग का दिखाई देता है, जिसे हम गोल्डन येलो कलर कहते हैं। शुद्ध सोने का रंग यही होता है। इसे 24 कैरेट का सोना भी कहते हैं। अब जब इससे गहने बनाने की बात आती है तो इस 24 कैरेट सोने से गहने बन नहीं सकते, क्योंकि शुद्ध सोना इतना नरम होता है कि इसका आकार बड़ी आसानी से बिगाड़ा जा सकता है। इससे अगर गहने बना लिए गए तो गहनों का डिज़ाइन जल्दी ही ख़राब हो जाएगा और इसमें कोई स्टोन भी नहीं जड़ा जा सकता। गहने बनाने के लिए पहले तो सोने में दूसरे धातुओं को मिलाकर उसे मजबूती दी जाती है। इसके बाद ही अलग अलग कैरेट्स के गहने बन पाते हैं। सोने में दूसरे धातुओं की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, सोने का कैरेट उतना ही गिरता जाएगा और सोने को अलग अलग रंग भी मिलता जाएगा। तो इस तरह दूसरे धातुओं की मिलावट की वजह से सोना मार्केट में अलग अलग रंगों में आता है। आइए जानते हैं कि सोने को रंग कैसे मिलते हैं। येलो गोल्ड। सोने को मजबूत बनाने के लिए जब उसमें मिलावट की जाती है तो इसका नेचुरल कलर थोड़ा बदल जाता है, लेकिन इसका ब्राइट येलो कलर वापस लाने के लिए इसमें सिल्वर और कॉपर दोनों मिलाया जाता है। इससे सोने को उसका रंग भी वापस मिल जाता है और मजबूती भी मिलती है। पिंक गोल्ड, रोज़ गोल्ड और रेड गोल्ड। इन तीनों कलर्स को बनाने के लिए गोल्ड में कॉपर मिलाया जाता है। पिंक गोल्ड के लिए कॉपर 20% तक होता है, रोज़ गोल्ड के लिए कॉपर 22% तक और रेड गोल्ड के लिए कॉपर 30% तक होता है। गोल्ड में जितना ज़्यादा कॉपर होगा उतना ही ज़्यादा गोल्ड में रेड टोन आएगा। ग्रीन गोल्ड। इसके लिए सिल्वर की मिलावट की जाती है, इससे गोल्ड को हल्का हरा टोन मिलता है। वाइट गोल्ड। वाइट गोल्ड बनाने के लिए निकल या पैलेडियम या सिल्वर और पैलेडियम मिक्सचर का यूज़ होता है, इससे गोल्ड थोड़ा वाइट दिखता है। ब्लू गोल्ड और पर्पल गोल्ड।
ब्लू गोल्ड बनाने के लिए प्योर गोल्ड में 54% इंडियम मिलाया जाता है और पर्पल गोल्ड बनाने के लिए 21% एल्यूमिनियम मिलाया जाता है। इन दोनों गोल्ड्स में गोल्ड का येलो कलर एकदम से गायब हो जाता है, लेकिन बाकी के गोल्ड्स में येलो कलर एकदम से ख़त्म नहीं होता। ब्लू गोल्ड और पर्पल गोल्ड से ज्वेलरी नहीं बनाई जाती क्योंकि ये दोनों मेटल प्योर गोल्ड से भी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं।